अगला क्वेश्चन है, ताश से संबंधित क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को सबसे पहले ताश के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब आप ताश के सवाल को हल कर पाइएगा। तो मेरे हिसाब से पहले आप लोग जानिए कि ताश क्या होता है, इसमें कितना पत्ता होता है, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक सवाल के माध्यम से हम लोग ताश को देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को नेगेटिव में आप लोग नहीं लीजिएगा, आप लोग नेगेटिव में नहीं लीजिएगा। हम आप लोग को ताश खेलना नहीं सिखाएंगे, लेकिन ताश में क्या क्या कैसे कैसे पत्ती होता है इसके बारे में आप लोग जानिए। तो आप लोग पहले ताश के बारे में पूरा फुल डिटेल ले लीजिए, उसके बाद आप लोग ये सवाल बना के हम लोग देखेंगे। अपने आप लोग ही बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ताश में क्या क्या कौन कौन पत्ती होता है। चलिए ध्यान दो, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। ताश जो एक प्रकार का खेल होता है, खेला जाता है। तो देख लीजिएगा, आपको अगर ताश में देखिएगा तो ताश में टोटल 52 पत्ती होता है। ताश में कुल कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती होता है। ध्यान दीजिए, ताश में 52 पत्ती होता है। और याद रखिए, उसमें 2 तरह का पत्ती होता है। ध्यान दो, उसमें 2 तरह का पत्ती होता है। वो मार कर देखिए तो इमदाद है। इसमें 2 तरह का पत्ती होता है। ध्यान दो सब बच्चे, ध्यान दीजिए। इसमें 26 को पत्ती लाल होता है, 26 को पत्ती लाल होता है, और 26 को पत्ती काला होता है। 26 की पत्ती लाल होता है और 26 की पत्ती काला होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस 26 पत्ती में भी 2 तरह का पत्ती होता है। ध्यान दो, इस 26 में भी 2 तरह का पत्ती होता है। एक पत्ती होता है लाल पान। 26 में इसमें क्या होता है, 13 को जो होता है वो होता है लाल पान। और सिंबल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आप लोगों को। इस तरह का दिल जैसा पत्ती होता है, समझ में गया। उसके बाद इसमें होता है 13 को होता है ईंट। क्या होता है बगैर? ईंट, जिसे आप ठिकरी भी कहते हैं। ईंट का पत्ती होता है जिसे आप ठिकरी भी कहते हैं, ध्यान देखिए आप लोग। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से फिगर होता है, इस प्रकार से, समझिए ना। लाल में 2 तरह का पत्ती होता है, 13 को लाल पान होता है, 13 को ईंट होता है, समझे ना। ईंट जिसको आप ठिकरी भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ इधर चलिए हम लोग, इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी 13 को पत्ती, इसमें काला पत्ती में 13 को पत्ती चिड़िया होता है। कितना होता है? 13 को पत्ती चिड़िया होता है। इसका जो कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। इस पर कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। अब देख लीजिएगा, उसके बाद 13 का पत्ती जो होता है वो होता है काला पान। क्या होता है बगैर? काला पान। क्या होता है बगैर? काला पान। ये होता क्या होता है? काला पान। इसका कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। फिगर संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ में गया? इतना बात समझ में गया आप लोग को? टोटल पत्नी कितना होता है? 52 में 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है। 26 में 13 पत्ती लाल पान, 13 पत्ती मतलब क्या होता है? ठिकरी। फिर 13 को चिड़िया, 13 को अच्छा, इसको काला पान को सिया कहा जाता है। क्या कहता है? सिया। क्या कहता है बगैर? सिया। याद रखिए, क्या कहेगा? सिया कहा जाता है। क्या कहता है बगैर? सिया। अब ध्यान दो, इसके अलावा भी ताश में बहुत ज़्यादा पत्ती होता है। ध्यान दो, फिगर वाला क्वेश्चन देखिए, फिगर वाला, इसमें भी 3 को फिगर होता है, इसमें भी 3 को चित्र वाला ताश होता है, इसमें भी 3 को होता है और इसमें भी 3 को होता है, समझे ना। एक्का, वेगी, बस्सा, एक्का नहीं सॉरी, उसमें क्या कहता है, देखो एगो होता है जे वाला गुलाम, एगो होता है गुलमा, एगो होता है बादशाह। देखो ये ध्यान दो, हम इतना बात समझ जानते हैं। देखो आप एगो जे, के और क्यू, ये तीनों पत्ती जो होता है ये चित्र वाला पत्ती होता है। क्या होता है? चित्र। इसमें चित्र होगा। क्या होगा बोले? चित्र। फिगर होगा चित्र वाला। क्या होगा बोले? चित्र वाला। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है हम आपको बता देंगे इससे।
चित्र वाला। इसमें भी ध्यान दो। अच्छा, ये 13 के अलावा नहीं, इसी 13 के अंदर होता है, आप अलग नहीं, टोटल पत्ती 13 में 3 गो होता है, समझे ना। इस 13 में भी 3 गो होता है, जे के क्यू। इसमें भी 3 गो पत्ती होता है चित्र वाला। क्या होता है वगैरह? चित्र वाला होता है आपसे। अच्छा, तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि टोटल चित्र वाला लाल कलर का कितना होता है? टोटल 6 होता है। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसमें भी, अब ध्यान दो, इसमें भी जे के और क्यू ये फिगर वाला होता है। क्या होता है वगैरह? फिगर वाला, चित्र वाला होता है, फिगर वाला। इसमें भी 3 होता है। क्या होता है वगैरह? इसमें भी 3 होता है, जे के क्यू। ये तीनों क्या होता है? चित्र वाला होता है। क्या होता है रे? चित्र वाला होता है। क्लियर है? चित्र वाला समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जो है ना 52 पत्ती में से एक पत्ती खींचा जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता आ गई? वो लाल कलर का फिगर वाला पत्ता है, लाल कलर का फिगर वाला पत्ता है। तो ध्यान दो, लाल कलर कितना है? 26 गो। तो 26 में देखिए, इसमें भी 3 गो होगा और इसमें भी 3 गो, 3 दूना 6 गो। तो ई के अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी 6 होगा और टोटल पत्ती कितना होगा? 26। क्यों होगा? 26। 52 को नहीं देखना है, 52 बोलेगा पूरा ताश में 52 पत्ती होता है, 26 में से ना आपको खींचना है, काला वाला छोड़ देना। बात समझेगा? उसके बाद इसके क्या होता है? उसके बाद इसमें भी एक इक्का होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक को इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं वगैरह? इक्का। और इसमें भी इक्का होते हैं। इसको लाल पान का इक्का कहते हैं, लाल पान का इक्का। इसको ठिकरी का इक्का कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको ठिकरी का इक्का कहते हैं, इसको चिड़िया का इक्का कहते हैं, समझे ना। इसको क्या कहते हैं? चिड़िया का इक्का कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसमें भी होता है, इसमें भी इक्का होता है, इसको सिया का इक्का कहते हैं, काला पान का इक्का। क्या कहते हैं? काला पान का इक्का। 52 पत्ती में टोटल इक्का कितना है? 4। 1 2 3 4। 52 पत्ती में टोटल पत्ती फिगर वाला कितना है? तो कितना आएगा? 12। बात समझ में आया आपको? अगर तुमसे कहेगा लाल पान, लाल पान नहीं, लाल पान अलग होता है, लाल कलर अलग होता है। तो तुमसे पूछेगा लाल पान का फिगर वाला कितना होगा? तो 3। समझ गए? अगर तुमसे पूछेगा टोटल लाल में फिगर वाला पत्ती कितना होगा? तो 6। टोटल काला में कितना होगा? फिगर वाला 6 हो जाएगा। बात समझे ना? उसके बाद इतना ही संबंधित पूछेगा, समझे ना। अब इसके बाद अगर और जानना चाहते हैं तो आपको 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक पत्ती होता है। कितना तक वगैरह? 2 से टोटल। इसमें भी देखो ना, इसमें भी दोनों में भी 2 से लेके कितना का? 2 से 10 तक का पत्ती होता है। नाला दहला पता नहीं कुछ होता है। इसमें भी 2 से, इसमें क्या होता है? 2 से 10 तक का पत्ती होता है, समझे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह से पूछा जाएगा, ये नाला दहला से नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दो, अगर तुमसे पूछेगा कि 52 पत्ती में से एक पत्ती खींचा जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता? वो दूसरा पत्ती 2 नंबर का पत्ती है। तो 2 नंबर कहाँ होगा? यहाँ भी एगो होगा, यहाँ भी एगो होगा, यहाँ भी एगो होगा और यहाँ भी। जितना भी पत्ती होगा सब पत्ती एगो सब में होगा। यहाँ भी एगो, देखो ना, जे एगो जे यहाँ पर है, एगो जे यहाँ पर है, एगो जे यहाँ पर है, एगो जे यहाँ पर। अगर तुमसे पूछ देगा जे का मतलब क्या होता है? गुलमा। जे का मतलब गुलमा, के का मतलब बादशाह, किंग, समझे ना। क्यू का मतलब बेगम, रानी। क्या होता है रे? रानी। बात समझ में ना? तुमसे पूछेगा 52 पत्ती में से एक पत्ती खींचा जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो पत्ती गुलमा होगा। क्या होगा? गुलमा। कलर जब नहीं बताए तो गुलमा क्या है? गुलमा। 1 2 3 4, समझे ना। हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जे का मतलब गुलमा, गुलमा। के का मतलब राजा, के का मतलब राजा, बादशाह। क्या होता है रे? बादशाह। क्या होता है रे? बादशाह। और क्यू का मतलब रानी। क्या होता है रे? रानी, बेगम। बेगम इसको क्या बोलते हैं? बेगम। इसको क्या बोलते हैं? बेगम। इसको क्या बोलते हैं? क्यू को क्या बोलते हैं? बेगम। क्या बोलते हैं? बेगम। बेगम मतलब रानी। ताश का निर्माण मुसलमान आदमी किया है, समझ में ना। ताश के निर्माण करने में 13 साल लग गया था। तो कोई खेल खराब नहीं है, बस अच्छा तरीका से खेलने के लिए दिमाग होना चाहिए, समझ में गया। जुआ हुआ नहीं खेलिएगा आप लोग, बात समझ, इतना बात समझ में गया। अब ताश से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आप लोग से हम बनवा के देखेंगे। अभी फिलहाल इतना नोट कर लो फटाफट, इतना नोट। हम हट रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इतना नोट कर लो। हो गया? चलो
चलो ध्यान दो, अब सवाल बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? सवाल। देखिए सब बच्चे ध्यान दीजिए। अच्छी तरह से मिलाए गए ताश में से एक पत्ती निकाल दिया जाता है, तो क्या कह रहा है तुमको? चिड़िया ना। तो टोटल ताश में चिड़िया की संख्या कितना है? 13। ध्यान दो, अभी तुरंत समझाया आप लोग को। तो यहाँ पर लिखोगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 52, क्योंकि 52 में से खींचा जाता है ना। समझा क्या? अब ध्यान दो। अच्छा, ई के अनुकूल ध्यान दो, ई के अनुकूल क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल चिड़िया की संख्या, नहीं, चिड़िया की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो अब प्रायिकता निकाल दो, कितना होगा? 13/52। तो यहाँ ध्यान दो, 1/13 × 52, इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1/4। उतार लीजिए। इससे आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 2-4 क्वेश्चन हम करवा देंगे, देख लीजिएगा आप। चलिए चलिए, ये भी क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, पूछने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए VBI क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लॉजिक समझिए पहले कि दो खिलाड़ी है और दो खिलाड़ी मैच खेलता है। इसमें टेनिस खेलता है लेकिन मैच खेलता है। तो अगर मान लीजिए कि दो खिलाड़ी में एक खिलाड़ी की जो जीतने की संभावना है वो 0.62 है। तो अगर मान लीजिए जिसको अगर हमको अगर कोई चीज़ जीतने की प्रायिकता अगर 0.6 है तो हारने की प्रायिकता कितना होगा? 1 में से घटा दो, वही हारने का होगा। और जो मेरा हारने का प्रायिकता होगा वो दूसरे खिलाड़ी का जीतने का प्रायिकता होगा। बात समझे? नहीं समझे बात? चलिए बात समझे। देखिए आप पहले दो खिलाड़ी है, एक संगीता, क्या है? संगीता। ध्यान दो, संगीता और रेशमा। तो संगीता दिया क्या है? सुनो क्या दिया गया है? दिया क्या है? PS मतलब समझते हो ना? संगीता का जीतने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है? 0.62 नहीं, 6 है। कहाँ पे लिखा? 6 है। चलिए 6 कर दीजिए इसमें। ध्यान दो तुम, संगीता का जो जीतने की जो प्रायिकता है ये है, चाहिए है। इसको रखिए दोबारा। 1 मिनट स्थान सवाल देख लेते हैं एक बार आप लोगों का। सवाल 23 नंबर सवाल है। ये है आपका संगीता के जीतने की प्रायिकता ये है। अब तुम दिमाग लगाओ कि दो खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी में एगो खिलाड़ी के जीतने का प्रायिकता इतना है, तो उसी खिलाड़ी संगीता को हारने का प्रायिकता कितना होगा? अगर तुमसे पूछ देगा यहाँ पर कि संगीता के खेल हारने की प्रायिकता, तो हारने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा P और E बराबर। अब दिमाग लगाओ, किसी भी खेल का हारने की प्रायिकता और जीतने का प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब दिमाग लगाओ, 1 होगा तो 1 में से इसको घटाओ पहले। नहीं देखो ना, यहाँ पर अगर तुम जानोगे तो PS + P संगीता का जीतने के प्रायिकता और संगीता का हारने के प्रायिकता योग कितना होगा? 1 होगा। नहीं, और जीतने के प्रायिकता कितना दिया हुआ है? 0.62 दिया हुआ है। और प्लस आपको P हारने का प्रायिकता तो नहीं दिया हुआ है, पहले इसको निकालो। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा ना। तो P
एस डैश बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 0.62 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी एस बराबर कितना हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा बताओ, घटाएं आप लोग, 1 में से कितना हो जाएगा, ये संगीता की हारने की प्रायिकता कितना है, हारने की, और जो हारने की प्रायिकता होगा वही रेशमी का जीतने का प्रायिकता होगा। हम अगर 2 खिलाड़ी है तो 2 खिलाड़ी है तो 2 खिलाड़ी में जितना हारने का प्रायिकता होगा उसी अगला खिलाड़ी का जीतने का प्रायिकता होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैच देखते होंगे तो मान लीजिए कभी भारत पाकिस्तान खेल रहा है, मान लीजिए तो भारत पाकिस्तान खेल रहा है तो भारत की जीतने की प्रायिकता अगर मान लीजिए 40% है, जीतने की प्रायिकता 40% है, नहीं तो जीतने की प्रायिकता अगर भारत का 40% है तो अगर मतलब जीतने का प्रायिकता अगर भारत का 40% है तो पाकिस्तान का हारने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 60% हारेगा, 100%, समझ गए। तो जितने इसी प्रकार इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा कि आप एक चीज याद रखो, इसको हटा देते हैं और ध्यान दीजिए, ध्यान दो यहां पर, अब ध्यान दो तुम, अगर हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको 0.62 हो जाएगा, तो यहाँ पर पी एस डैश बराबर हो जाएगा 0.38। क्लियर है। अब देखो संगीता के जो खेल हारने की प्रायिकता होगा वही रेशमी के खेल जीतने की प्रायिकता होगा, ऐसे समझो। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, या अब किताब में सवाल में क्या कर दिया है मालूम है कि क्या था, रेशमी है, रेशमी की खेल जीतने की प्रायिकता ये दे दिया है, समझे ना। आप देखोगे तो ये दिया हुआ, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि रेशमी के खेल जीतने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, या तो तुम ये लिख दो 1 माइनस बतिया बराबर है बा, नहीं यहाँ पर तो तुम ये निकाल दो, क्या देखो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.38, ये आंसर हो जाएगा इसका, समझे। आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये इस तरह का इसका आंसर होगा, बात समझे। चलिए उतार लीजिए, अब हम लोग के बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे।